हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या जगत मिथ्या है? ब्रह्म सत्य है। अगर जगत मिथ्या है तो जो लोग जगत मिथ्या बोलते हैं वो आखिर क्यों संसार पर ही निर्भर दिखाई देते हैं? वो यहीं से खाते पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो फिर जगत मिथ्या कैसे हुई? और ऐसा प्रश्न काफ़ी लोगों के मन में होता है कि जिन्होंने घोषणा की जगत मिथ्या है वो कैसे इस बात को कहा? कैसे वो कह सकते हैं कि जगत मिथ्या है, जबकि उसी से हमारा अस्तित्व है? लेकिन यह सोचने वाली बात है कि जिन्होंने जाना समझा कि जगत मिथ्या है, वो उनकी बात थी। वो उस स्तर तक पहुंचे जहां उनको जगत झूठ दिखाई दिया। और यह चेतना की बात है, हमारे शरीर की बात नहीं है। हम शारीरिक रूप से तो संसार पर ही डिपेंड रहेंगे, क्योंकि यह जो शरीर है यह संसार का ही है, इसी प्रकृति से मिलकर बना है, इसकी जरूरतें ही यही है। प्रकृति से खाना लेगा, पानी लेगा, हवा लेगा, कपड़े लेगा, हर चीज प्रकृति से लेगा, इस संसार से ही लेगा। लेकिन चेतना के लिए ये सब चीजें जरूरी नहीं है। वही व्यक्ति घोषणा करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, जो सत्य को समझता है, जो सत्य में स्थित हो जाता है, जो जान जाता है कि मैं सत्य ही हूं। और वो चेतना की बात है, वहां हमारी चेतना होती है, तब हमें ये बात समझ आती है, जहां बिल्कुल मैं जैसा कुछ नहीं रहता। क्योंकि जो हमारा मैं है वो पूरा का पूरा दुनिया का देन है। हमारे भीतर जो केंद्र में मैं बैठा है वो कैसे बना है? क्योंकि हमने दुनिया की चीजों को अपना मान रखा है। जो भी समाज ने, संसार ने, परिवार ने बताया उसको हमने अपना समझा है, जो कि बिल्कुल झूठ है। नहीं तो जन्म के साथ हम देखें तो क्या लेकर पैदा हुए थे? कुछ भी नहीं। लेकिन समाज की इस प्रकार कंडीशनिंग होती है, इस प्रकार हमें घुट्टी पिलाई जाती है धर्म की, विचार की, संस्कार की, कि हम बिल्कुल जो खुद हैं वो भूल जाते हैं। हमें बार बार याद दिलाने की कोशिश भी की जाती है तो हम वो बात समझ नहीं पाते। लेकिन जो साहसी लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, जो साहस करते हैं इस समाज के विरोध में जाने का, जो साहस करते हैं बहती हुई धारा के विपरीत चलने का, वो समझ पाते हैं स्वयं को, वो जान पाते हैं इस मैं की सच्चाई को। और वही लोग आत्मज्ञानी होते हैं। उन्हें पता होता है कि सत्य होता क्या है। और जिन्होंने घोषणा किया कि हम ब्रह्मास्मि, जगत मिथ्या, वो कोई झूठे घोषणा नहीं करते। उनकी वहां स्थिति है, इसलिए वो घोषणा कर रहे हैं। आप मत समझ लेना कि जगत मिथ्या है। आप तो अभी पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पद के पीछे भाग रहे हैं, आप तो अभी ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भाग रहे हैं, आप तो कुछ पैसों के लिए किसी का खून कर दें, हर अनैतिक कार्य करने को आप तैयार हो जाएं इस संसार के किसी वस्तु को पाने के लिए। तो बताइए कि आपके लिए क्या जगत मिथ्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, सोचना भी मत। जो खोजी लोग हुए, जिन्होंने खोजा, समझा सत्य को, जो वहां स्थित है, उनकी वो बात है। उन्होंने वो कहा कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। और जो भी खोजेगा, जो भी समझेगा सत्य को, जो वहां स्थित होगा, वो आसानी से इस बात की घोषणा कर सकता है। यह सच्चाई है, उसे दिखाई देता है कि जगत जो है वो सत्य नहीं है, वो भ्रम है, वो क्षणभंगुर है, उसमें कहीं कोई अस्थाई चीज है नहीं। और वहीं, और जो भी हमारा विचार है, जो भी हमारा मन है, जो भी हमारा मैं है, उन्हीं सब चीजों से मिलकर बना है। इसलिए हमें वो बात दिखाई भी नहीं देती। लेकिन जो सत्य में स्थित होता है, जिसे पता होता है ब्रह्म का क्या है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, वो तो कह ही सकता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। क्योंकि सत्य सिर्फ वही होता है और कुछ नहीं। जो सत्य को समझता है, जो सत्य को जानता है, जो सत्य में स्थित है, वो साफ साफ देखता है कि यह जगत मिथ्या है। तो इसलिए यह भ्रम न पालें कि हर व्यक्ति इस बात को समझे कि जगत मिथ्या है। नहीं समझ सकता। वह उस चेतना की बात है जो वहां जाता है, जिसकी चेतना मुक्त होती है, वो इस बात को समझ पाता है। जिसके भीतर अहम लेश मात्र भी नहीं रहता, उसी के लिए
यह जगत मिथ्या है, बाकी लोगों के लिए नहीं। क्योंकि बाकी लोगों के लिए यह संसार ही सत्य है। वो तो कभी इस पर संशय भी नहीं करते कि क्या सच में जो मैं मान रहा हूँ वो सत्य है या झूठ है। जो मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या सच में वो मुझे सुख देगा, शांति देगा या नहीं, वो बिल्कुल कोशिश भी नहीं करते। उनके लिए क्या कहा जाए कि जगत मिथ्या है, नहीं कहा जा सकता। लेकिन सच यही है, जिन्होंने कहा वो झूठ नहीं कहा। लेकिन हाँ, एक फर्क उनमें और आप में रहेगा। वो भी संसार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो माली की तरह इस्तेमाल करेंगे। वो संसार में लिप्त नहीं होंगे, वो मुक्त हो जाते हैं। वो संसार का इतना ही इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनका यह शरीर जीवित रह सके, जिससे कि वो संसार में सत्य को ही फैलाने का काम कर सके। संसार को बस वो उपयोग करते हैं। उनके लिए संसार लक्ष्य नहीं होता, बल्कि एक साधन की तरह होता है, साध्य नहीं होता। ये उनके जीवन में साफ साफ दिखाई भी देता है। वो भी इस्तेमाल करेंगे गाड़ी का, वो भी खाना खाएंगे, वो भी कपड़े पहनेंगे, वो भी मोबाइल चलाएंगे, लेकिन वो एक साधन की तरह, साध्य की तरह नहीं। उन्हें पता होता है कि यह बस इस शरीर को, चूंकि यह शरीर इसी संसार का है, इसलिए इसकी जरूरत संसार से ही पूरा होगी। लेकिन सिर्फ शरीर की जरूरत पूरा हो जाना ही जीवन के लक्ष्य तो है नहीं। शरीर से बढ़ के भी हम कुछ हैं, हम चेतना हैं। तो उस चेतना को मुक्ति तो सत्य से ही मिलेगा, ब्रह्म से ही मिलेगा। तो इसलिए वो संसार का उपयोग करते हैं एक साधन की तरह, उसे लक्ष्य नहीं बनाते। क्योंकि उन्हें साफ साफ दिख जाता है कि यह संसार नश्वर है, यह सत्य है नहीं, यह क्षणभंगुर है, यह पल पल बदलने वाला है, इसमें कोई अस्थायित्व नहीं है। इसलिए ये मत समझ लीजिए कि जो आत्मज्ञानी हो गया, जिसे सत्य का बोध है, जो सत्य को समझ गया, वो तो संसार में रहेगा ही नहीं, या वो संसार की किसी चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। क्योंकि जगत तो भाई मिथ्या है, ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर तो इसी संसार का है, तो शरीर के लिए तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बस वहाँ भाव बदल जाता है, भीतर से भाव वो बदल जाता है। वो भाव नहीं रहता जो कि एक संसारी व्यक्ति का होता है, बिल्कुल अलग भाव हो जाता है। वहीं उसका लक्ष्य नहीं हो जाता कि हम संसार के पीछे ही आंख मूंद कर भाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं होता। वो सत्य में जीते हैं, संसार का उपयोग करते हैं सिर्फ साधन की तरह। धन्यवाद दोस्तों।